प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। प्रभु ने इस समय ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ अपना अनुग्रह बख्शा ताकि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके चरणों में उसके जीवित पवित्र वचनों को हम सीख सकें। तो विषय जो हमारा है माता पिता व बच्चे, माता पिता और बच्चे। तो इस विषय में हमने अभी तक जो परमेश्वर का वचन सीखा है, हमने तीसरी बात तक सीखा है। अभी तक जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा है, तीसरी बात तक सीखा है। अभी हम सीखेंगे उससे आगे चौथी बात। चौथी बात में आता है, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। चौथी बात में आता है, अपने बच्चों को दुष्ट के प्रभाव से बचाए रखने के लिए उन्हें इस बात के लिए सुचेत करें, अपने बच्चों को दुष्ट के प्रभाव से बचाए रखने के लिए उन्हें इस बात के लिए सुचेत करें कि किस प्रकार शैतान उन्हें सांसारिक बातों के द्वारा, मित्रों के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करने का प्रयास करता है। इस बात के लिए सुचेत करें कि किस प्रकार शैतान उन्हें सांसारिक बातों के द्वारा, मित्रों के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करने का प्रयास करता है। हमने अपने बच्चों को क्या करना है? खबरदार करना है, सुचेत करना है, ताकि हमारे बच्चे संसार में उन लोगों की संगति ना करें, उन लोगों के साथ मिलजुल कर ना रहें जो शैतान के लोग हैं। अपने बच्चों को उनकी संगति करने से मना करना है और उनको संसार से, शैतान के लोगों से अलग रखना है। यदि हमारे बच्चे शैतान के लोगों से संगति करेंगे तो प्रभु से दूर हो जाएंगे, शैतान के वश में आ जाएंगे। इसलिए हमने अपने बच्चों को क्या करना है? सुचेत और खबरदार करना है, ताकि हमारे बच्चे बचे रहें और हमारे बच्चे प्रभु के लिए तैयार हों। आइए वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? नीति वचन नीति वचन 13 का 20 वचन। नीति वचन 13 का 20।
देखो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। संसार में आज लोग बहुत बुद्धिमान हैं, मगर परमेश्वर का वचन उन बुद्धिमानों के बारे में नहीं बोलता जो संसार में बड़े लोग तेज और चालाक और चंट हैं, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है, वही है बुद्धिमान। आज संसार में देखा जाए तो बहुत लोग बुद्धिमान हैं, अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं, कहते मेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं है। मगर परमेश्वर की नजर में वह लोग मूर्ख हैं जो अपने आप को बड़े तेज, एक्सपर्ट और चालाक समझते हैं, बड़े बुद्धिमान समझते हैं। मगर इधर जो परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, एक किनके बारे में है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हुए, लगातार संगति करते हुए परमेश्वर के पीछे चलते हैं। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हमने अपने बच्चों को किसी के साथ बिठाना है, चाहे हमारे बच्चों ने किसी दूसरे के साथ संगति करना है, तो किन लोगों के साथ संगति करना है? यदि हम माँ बाप है तो हमने अपने बच्चों को किनके साथ बैठने उठने देना है? उन लोगों के साथ जो सच में परमेश्वर का भय मानते हुए बुराई से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर की संगति करने वाले लोग हैं। जो परमेश्वर के वचन के ऊपर जोर देते हैं। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। तो हमने अपने बच्चों को सुचेत और खबरदार करना है। और हमने अपने बच्चों को यदि किसी दूसरे के साथ संगति करने के लिए बोलना है तो किनके साथ संगति करने के लिए बोलना है? किनके साथ उठने बैठने के लिए बोलना है? जो सच में प्रभु का भय रखते हुए बुराई से दूर रहते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनके साथ संगति करने के लिए बोलना है। बेटा तू इसके साथ संगति कर, इनके साथ उठ बैठ। हम तो कितनी बार अपने बच्चों का चौकसी नहीं करते। यदि हमने अपने आप का चौकसी नहीं किया तो अपने बच्चों के प्रति हम कैसे चौकसी करेंगे? यदि हम खुद उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो है ही शैतान के लोग हैं, संसार के लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, तो हम अपने बच्चों को भी उसी प्रकार ही उठने बैठने देंगे शैतान के लोगों के साथ, संसार के लोगों के साथ,
तो यदि हमने अपने आप का चौकसी नहीं किया तो अपने बच्चों को कैसे चौकसी करेंगे? जबकि परमेश्वर का वचन बताता है उनमें से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुझे कबूल करूंगा, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है यदि परमेश्वर ने मुझे और आप सबको ग्रहण करना है तो हमने क्या करना है? उन लोगों में से निकलना है जो शैतान के लोग हैं, संसार के लोग हैं। उनके साथ हमने मिलना जुलना नहीं है, उनसे अलग रहना है, अपने बच्चों को उनसे अलग रखना है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। सोच लो फिर हमारा और हमारे बच्चों का क्या बनेगा। इसलिए अपनी चौकसी करें और अपने बच्चों की भी चौकसी करें। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। नीति वचन 28 का 7, नीति वचन 28 का 7। जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सपुत्र है। जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सपुत्र है, परंतु अडऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। परंतु अडऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। हमने क्या करना है? अपने बच्चों को जो सिखाना है, क्या सिखाना है? मेरे बेटे मेरी बेटी, हमने परमेश्वर की व्यवस्था का क्या करना है? पालन करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सपुत्र है। तुमने क्या बनना है? समझदार बनना है। उनको प्यार से सिखाना है। हमें सिखाना आना चाहिए अपने बच्चों को। यदि हम अपने बच्चों की ओर ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु के लिए तैयार हों, तो हम अपने बच्चों को क्या करेंगे? अच्छे से क्या करेंगे? वचन सिखाएंगे और उनको बताएंगे, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुमने समझदार बनना है। तो समझदार वही है जो परमेश्वर की व्यवस्था का क्या करता है? पालन करता है। मेरे बेटे मेरी बेटी, यदि तुम परमेश्वर की व्यवस्था की पालना नहीं करते तो तुम समझदार नहीं हो, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर आपका क्या करेगा? न्याय करेगा। परमेश्वर के न्याय के बारे में उनको समझाना है, सिखाना है, ताकि हमारे बच्चे परमेश्वर की सजा से बचे रहें। यदि बिठाकर हम अपने पास अपने बच्चों को अच्छे से सिखाएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? अच्छे से सीखते हुए क्या करेंगे? परमेश्वर के पीछे चलेंगे, दुष्ट के प्रभाव से बचे रहेंगे।
फिर शैतान हमारे बच्चों को बर्बाद नहीं करेगा। नहीं तो आज देख लो कितने माँ बाप रो रहे हैं, फिर चर्चों में आकर क्या करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, हमारे बच्चे नमक हराम निकले हैं। भाई आपने कितना नमूना दिया है, आपने कितना अपने बच्चों को सिखाया है परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना। क्या आपने परमेश्वर के बारे में उनको सिखाया? यदि नहीं सिखाया तो अब तुम क्या करो, भुगत लो। अब भुगतो, जो सिखाया उसी का परिणाम तुम भुगत लो। फिर रोने धोने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हमने क्या करना, अच्छे से उसको समझ कर क्या करना है, खुद सीखना है, समझना है, उनको जीवन में लेना है और अपने बच्चों को भी उसी प्रकार सिखाते हुए क्या करना, दुष्ट के शैतान के प्रभाव से अपने बच्चों को बचा कर रखना है, ताकि हमारे बच्चे संसारिक लोगों की, शैतान के लोगों की संगति ना करें, उनके साथ हमारे बच्चे बैठने उठने वाले ना बने, ताकि शैतान हमारे बच्चों को बर्बाद ना कर सके। हमने क्या करना है, इस बात की ओर जोर देना है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सपुत्र है, परंतु अडहु का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। यदि हमने अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया तो हमारे खुद के बच्चे हमारा मुंह क्या करेंगे, काला कर देंगे। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। पहला यूहन्ना 2 का 15 वचन से लेकर 17 वचन तक। पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17 वचन तक। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है उनके अंदर पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो सोच लो, फिर पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो उनके अंदर कौन सब प्रेम भरा हुआ है? पूरा संसार अंधकार के वश में है। ये पूरा संसार अंधकार के वश में है। शैतान ने लोगों को, पूरे पृथ्वी के लोगों को, संसार के लोगों को अपने वश में करके रखा हुआ है।
तो यदि हम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं तो हमारे अंदर संसार पूरा भरा हुआ है, संसार के प्रति हमारे अंदर प्रेम भरा हुआ है। वो प्रेम किसका है? शैतान का प्रेम है। वैसे भी परमेश्वर का वचन बताता है जो संसार की वस्तुओं के पाने के पीछे प्रयास करता है, यत्न करता है, भाग दौड़ कर उसको पाना चाहता है, ये आत्मिक तौर पर सीधा व्यभिचार कहलाता है। तुम व्यभिचार से बचे रहो। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आप सबसे, हम सबसे क्या बात करता है। यदि तुम संसार और संसार की वस्तुओं को पाने के पीछे हो, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये आत्मिक तौर पे सीधा व्यभिचार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम्हें मालूम नहीं, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसलिए हमें ना तो संसार की वस्तुओं को पाने की अपनी इच्छा लालसा रखना है। यदि रखते हैं तो उसको पाने के लिए कितना हम प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं। तो उसके लिए जब हम भाग दौड़ करते हैं तो सोच लो परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए संसार और संसार की वस्तुओं से हमारा मन, नजर उठ जाना चाहिए। हमारा नजर परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। यदि हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, यदि हम अपने को सेवक बोलते हैं, आज कितने सेवक, वर्तमान सेवकों की हालत, आज वर्तमान में विश्वासियों की जो हालत है, संसार को पाने के पीछे हैं, विदेशों में जाने की लालसा रखते हैं, विदेशों में सेटल होने की लालसा रखते हैं। हम क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं अपने मन में बातें बनाकर बैठे हुए हैं। हम विदेशों के सपने लेते हैं। हम तो अच्छे से अच्छी कंट्रियों में सेटल होना चाहते हैं। देश विदेश नष्ट हो जाएगा। प्रभु की ओर से आग और गंधक आएगा। चाहे वह हिंदुस्तान हो, चाहे वह विदेश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वह कनाडा हो, कोई भी देश विदेश क्यों ना हो, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का न्याय जब प्रकट होने वाला है, इससे पहले कि हमारा नजर, हमारा मन इस संसार और संसार की वस्तुओं से उठ जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, चाहे वो सेवक हो चाहे विश्वासी हो, परमेश्वर ये नहीं देखेगा। परमेश्वर सबका अंत कर डालेगा, सबका न्याय करेगा। मेरा भी न्याय करेगा और आप सबका भी न्याय करेगा। इसलिए हमारा मन ना तो संसार और ना संसार की वस्तुओं को पाने के लिए हमारे अंदर लालसा, इच्छा नहीं होना। हमने अपना मन, अपनी नजर संसार से हटाते हुए, अपना मन हटाते हुए संसार और संसार की वस्तुओं से स्वर्ग की ओर हमारा नजर लगना है। हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगना है, हमारा मन स्वर्ग की ओर लगना है। जैसे पौलुस प्रभु का दास क्या बताता है, क्या बोलता है,
बोलता है पृथ्वी की नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की नहीं बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। अब्राहम का नजर स्थिर रहने वाला नगर, स्थिर रहने वाले उस नगर की ओर उसका नजर वहां तक चला गया। वह तो पुराने नियम का है, अब्राहम का नजर किधर तक जा रहा है? स्थिर रहने वाला नगर। तो यदि हम अपने आप को परमेश्वर की कलीसिया बोलते हैं, परमेश्वर के लोग बोलते हैं, तो हमारा नजर अब्राहम से भी कहीं आगे तक जाना है। अब्राहम का नजर कनान से उठ चुका था, पृथ्वी से उठ चुका था। उसका नजर कहां तक चला गया? स्थिर रहने वाला नगर, जिसका बनाने वाला स्वयं कारीगर परमेश्वर था। तो हमारा नजर इस नासमान, इस पृथ्वी से उठकर, पृथ्वी की वस्तुओं से उठकर स्वर्ग की ओर हमारा मन लगना है, स्वर्ग की ओर हमारा नजर लगना है। इसलिए पौलुस प्रभु का दास क्या बोलता है? जिसके कान हो वह सुन ले, पृथ्वी की नहीं स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। ये मेरे लिए भी और आप सबके लिए क्या है? एक चेतावनी है। अभी समय है हम अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी सिखाएं, हम खुद सीखें, और ना तो हम संसार और ना संसार की वस्तुओं से मोह रखें, उसको पाने की हम अपने अंदर लालसा ना रखें, इच्छा ना रखें। पृथ्वी मिटने वाला है, एक दिन मिट जाएगा। यहां तक परमेश्वर का वचन बताता है, ये आकाश सन्नाटे की तरह जलता रहेगा, पृथ्वी ये भी मिट जाएगा। ये पृथ्वी आपो अपनी सब कारागरियां सने सब जल बल जाएगी, सब जल बल जाएगा। तो फिर हमारा ठिकाना किधर रहेगा? चाहे हम विदेश हो, चाहे परदेश हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में क्यों ना हो। ये आग कनाडा तक, अमेरिका तक जाएगा। उधर भी परमेश्वर अपने बैरियों को क्या करेगा? भस्म कर डालेगा। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। इसलिए समय है, वचन को सुनते ही, परमेश्वर की आवाज को सुनते ही अपने अपने पापों से मन फिराओ, संसार की तरफ से लौटकर प्रभु की ओर आए, ताकि आपके ऊपर प्रभु की कुछ दया हो जाए, ताकि आपके ऊपर प्रभु की कुछ दया हो जाए, प्रभु का कुछ रहम हो जाए। नहीं तो फिर न्याय के अलावा और कुछ नहीं, सजा के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को और अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी चौकसी करें, अपने बच्चों की चौकसी करें। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? ध्यान से सुने, तुम ना तो संसार और ना संसार की वस्तुओं से मोह रखो। जो संसार और संसार की वस्तुओं से मोह रखता है, उसको पाने की लालसा इच्छा रखता है, उसके अंदर पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आंखों की अभिलाषा, जो संसार में जो कुछ भी है, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता परमेश्वर की ओर से नहीं, ये संसार से है। परमेश्वर का वचन बताता है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आइए प्रार्थना करें, वचन को परमानन करें।